तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। We helped you guys a lot. We always wish you well. इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर this kind of intolerance could be tolerated. It looks like that कि भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को कि भाई behave। जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है, उन्हें आधार कार्ड देता है, उन्हें सिटीजनशिप देता है और उन्हें अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश वो सारे एहसानात भूल गया है जो इंडिया ने इनके ऊपर किए। 11 एम्बेसडर को सवात के अंदर जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और अगर बात की जाए एज अ स्टेट, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम जो है बाहर से आने वाले एम्बेसडर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो कौन इस मुल्क के अंदर आके जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग those things very seriously. I am here to protest a illegal, unelected person representing 170 crore people of Bangladesh. आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल हर साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत में, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल असाइलम सॉर्ट ऑफ पे हैं भारत में, वो कहाँ जाए अब जब इतना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा और इतना टॉक्सिक ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है। मैं ये नहीं कि शेख हसीना के जो सारे एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उनसे भी बड़े ब्लंडर हो गए, बट दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए भारत ने तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की पिछले हफ्ते बात हुई है तो उन्होंने तब भी बांग्लादेश के मसाइल का जिक्र किया, हिंदुओं पर होने वाले तशद्दुद का उन्होंने तब भी जिक्र किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग दोज थिंग्स वेरी सीरियसली। तो मेरा ये ख्याल है कि आई सस्पेक्ट सो कि ये जो पाइपलाइन है इस पे जो अभी चीजें रुक रही हैं वो इट लुक्स लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, इट लुक्स लाइक दैट कि भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को कि भाई बिहेव, we helped you guys a lot, we always wish you well। इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर this kind of intolerance could be tolerated। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर पाइपलाइन से मुझे याद आया कि ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर वो काम शुरू ना किया गया तो ईरान जो है वो पाकिस्तान को कहीं कोर्ट कचहरी में यानी इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकता है, फाइन लग सकता है। जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया था कोई 10 साल पहले, आई थिंक 2014 में ये एग्रीमेंट हुआ है, उनको नहीं मालूम था कि ईरान के साथ काम नहीं हो सकता और इस किस्म की हर्डल्स आएंगी। उन्होंने क्यों ये सब चीजें की आपके ख्याल से? देखिए जो भी इवेंचुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट पर जाती है, सरकारें तो आती हैं जाती हैं।
अब उस वक्त की सरकार ने जो ईरान के साथ किया था मुआहदा, पाकिस्तान की सरकार ने, तो वो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेट के बिहाफ पे किया था ना। अब पाकिस्तान में कोई चीज परमानेंट ही नहीं रहती, वहां तो सरकारें परमानेंट नहीं रहती। प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं कर सका, लेकिन दुनिया को तो इससे कोई गर्ज नहीं है ना। दुनिया तो फिर स्टेट को, रियासत को, देश को कोर्ट में लेके जाएगी ना। अब देखिए पाकिस्तान टाल मटोल कर रहा है ईरान के साथ भी, उनके साथ टाइम बाय कर रहा है। ईरान की तरफ से भी रिसेंट मंथ्स में पाकिस्तान के विजिट हुए, पाकिस्तान के भी हुए, एक दो इन दोनों के बीच में जो टेरर अटैक्स भी हुए। ईरान ने कहा जी पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक थे, फिर पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक की, तो दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हल्की फुल्की स्ट्राइक्स भी की, और जिसमें मासूम बच्चे और औरतें मारी गई थी। टेररिस्ट बहरहाल दोनों तरफ नहीं मारे गए थे। तो अब इन्होंने ऑप्टिक्स के लिए पाकिस्तान ने जी के ईरानी दौरे करवाए, खुद भी ईरान गए, लेकिन इनफैक्ट जो इनके ईरान के साथ मसले मसाइल हैं वो तो दूर नहीं होंगे। गालबन पेरिस या फ्रांस की किसी कोर्ट में ही ये जाएगा केस आर्बिट्रेशन के लिए, और गालबन कई बिलियंस डॉलर ईरान कैन आस्क फ्रेंच कोर्ट, जो भी सेटलमेंट कोर्ट उनकी है, इंटरनेशनल कोर्ट जो फ्रांस में है, उनसे कह सकता है ईरान कि जी पाकिस्तान से हमने लेने, और पाकिस्तान को देने भी पड़ सकते हैं क्योंकि वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि क्या उनको तब पता नहीं चला था? ऑफ कोर्स ये सब कुछ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से है। अब अमेरिकन सैंक्शंस है ईरान के ऊपर, पाकिस्तान अमेरिका का मतलब सारा डिपेंड करता है, चाहे उनके पुराना असला जो अमेरिका से लिया हुआ है उसकी अपग्रेडिंग हो, चाहे आईएमएफ के लोन हो। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अमेरिका का उस पर काफी अमल दखल है, मगर अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे मुल्कों का उसमें अमल दखल है, वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि इस वीडियो में चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें अमेरिका ने अपनी कृपा से बना दिया है, उनका अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, और अफगान जो बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हालांकि वो कुछ लोग डरते भी हैं, ज़्यादातर लोग सड़कों पर आ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर आ रहे हैं इनका विरोध करने के लिए। किस टाइप के लोग? जिन्हें महंगाई से समस्या है, क्योंकि स्वाभाविक है इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। आपको एक घटना याद होगी कि इन्होंने हिल्सा मछली पर बैन लगा दिया था। देखिए, अब जैसा देश होगा उसी तरह की उनकी सोच होगी। इनको लगा भारत जैसी महाशक्ति, जिसका फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है कि ऐसे कई बांग्लादेश आ जाएंगे, तो मतलब कई देश नहीं तो बांग्लादेश तो नॉर्मली कवर हो ही जाएगा उससे। तो इतना बड़ा देश है और उसे हम हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर हम उस पर बैन लगा दें तो क्या होगा? तो भारत घुटनों पर आ जाएगा। भारत वो सब करेगा जो हम चाहेंगे। मतलब अमेरिका जैसे देश भारत को झुका नहीं पा रहे हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बड़े से बड़ा षड्यंत्र उन्होंने करके देख लिया, लेकिन अभी तक तो फिलहाल वो भारत को झुका नहीं पाए हैं। लेकिन जिस देश के पास अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं, वो देश सोच रहा था कि इस फैसले से हम भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि आपने बैन क्यों लगाया, क्यों ये वगैरह वगैरह। इनको कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, इनको लगा कि हो सकता है रिजल्ट आने में कुछ समय लगे, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हिल्सा मछली है वो भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। वो बांग्लादेश से आती है ना, तो लगभग कह सकते हैं आप लाखों लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों का। उस मछली से भले वो एक्सपोर्ट करते हो ना करते हो, एक बिजनेस होता है किसी भी चीज़। अब जैसे कि अनाज कोई ख़रीद रहा है विदेश में, तो अनाज में लाखों किसान उसे उपजाते हैं, वो जुड़े होते हैं। किसान वहाँ पर जब खेती करता है तो उसमें और मजदूर लगाए जाते हैं, वो उसी से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बांग्लादेश की हिल्सा मछली का हाल था, क्योंकि देखिए इनकी टेक्सटाइल कंपनी तो बिल्कुल नॉर्मल ज़मीन पर आ चुकी है, वो टेक्सटाइल कंपनी तो लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो इनके पास एक ही विकल्प था कि हिल्सा मछली बेचकर कुछ कमाया जाए, तो वो भी बंद हो गया। वो बंद हुआ तो वहाँ के जो मछुआरे हैं वो तो बिल्कुल एकदम से बेरोज़गार हो गए। वो बेरोज़गार इसलिए हो गए क्योंकि वो बांग्लादेश में जब वो मछली बेचते हैं तो लगभग भारत से काफ़ी गुना सस्ती बेचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत को बेचने में उनका प्रॉफिट क्या था। लेकिन क्या है कि दिमाग रेडिकलाइज है, तो उनको तो फिर भारत को ख़त्म करना है, झुकाना है, तो उनको ये भूल ही गए कि
भारत से ज़्यादा प्रॉफिट हम यहाँ इस मछली को बेचकर कमा रहे हैं, बांग्लादेश में बेचेंगे तो प्रॉफिट कम होता है। और बांग्लादेश में उतनी अगर ख़रीदार होते तो सीधी सी बात है भारत जाती ही क्यों, पहले बांग्लादेश की पूर्ति होती। लेकिन इन्होंने कांट कर दिया, क्योंकि देखिए रेडिकल माइंडसेट के लोग ऐसे ही फैसले लेते हैं कि बिना आगे पीछे का सोच समझ कर। जैसे कि भारत सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसे गहन चिंतन किया जाता है, उस पर आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या नुकसान हैं, क्या प्रॉफिट हैं, हर चीज़ देखी जाती है। वो देखने के बाद फैसले लिए जाते हैं। लेकिन क्या है कि इन लोगों को लगता है कि हम ही हैं दुनिया चलाने वाले, तो इन्होंने फैसला ले लिया। अब फैसला तो इन्होंने ले लिया, लेकिन फैसला इतना महंगा पड़ा कि वही लोग जो मछुआरे थे और जो उस हिल्सा मछली से मतलब कुछ ना कुछ कमा रहे थे, वो सभी सरकार के खिलाफ हो गए। अब सभी सरकार के जैसे ही खिलाफ हुए तो इन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, और खड़े हो गए तो विदेशी ताकतें तुरंत उन्हें कंट्रोल में ले लेंगी और फिर हमारा बैंड बजना तय है। तो इन्होंने खुलेआम मतलब अनाउंसमेंट कर कर ये कहा है कि हमने जो भारत पर हिल्सा मछली का प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया है। मतलब भारत ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, लेकिन बेशर्मी के कारण इन्होंने जो काम किया था उसे हटाया और उसे अनाउंस करना पड़ा। अनाउंस इसलिए करना पड़ा कि जो विरोध कर रहे थे उनको तसल्ली हो जाए। अब ये भारत पर निर्णय है, क्योंकि जब बैन लगाया हटाए तुम्हारे पिताजी का काम नहीं है, भारत को भी अब निर्णय लेने होंगे। आपने बैन लगा दिया, हमें नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, कोई ज़रूरत नहीं उस मछली की। समुद्र बहुत आसपास है, दुनिया में कहीं से भी उठा लेंगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। खुद देखिए सीधी सी बात है, किसी दूसरे पर निर्भर रहोगे तो फिर वो इसी तरह से उंगली करता है। एक छोटी सी चीज़ पर आप बांग्लादेश पर निर्भर थे तो वो कितनी उंगलियां कर रहा है, लेकिन उनका रेडिकल माइंडसेट देख ली कि वो हम पर पूरे निर्भर हैं, फिर भी वो हमें उंगली कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको वहाँ से निर्भरता छोड़ देनी चाहिए और आप उनको अब आर्थिक तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक तौर पर ही भारत सरकार, क्योंकि भारत का इस समय फोकस है 2047 विकसित भारत बनना, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करके चलना, किसी से युद्ध वगैरह ये नहीं करना। कोई अगर उंगली कर रहा है तो आर्थिक तौर पर उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब बांग्लादेश की समस्या ये है कि अमेरिका पैसे दे देगा, चीन पैसे दे देगा, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें वो सिर्फ भारत से ही मिल सकती हैं। तो इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। तो ये जो फैसला इन्होंने जोश में लिया था उसे वापस करना पड़ गया, और उसके कारण इनका कई जगह विरोध भी हो रहा है। विरोध होने से कुछ नहीं होता, ये विरोध को कुचलना जानते हैं। लेकिन जब महंगाई पाकिस्तान की तरह बढ़ेगी तब इनको पता चलेगा कि भारत के साथ जाना कितना ज़रूरी है।